Hello and welcome to the channel. Today we are going to start miscellaneous exercise of chapter 3 trigonometric functions. So here you will find jumbled questions, concepts of all the trigonometric functions which you have studied in the last exercises. So if you have not studied this chapter at all, I suggest you to watch first the conceptual video, then move on to the exercises and then come to this miscellaneous exercise. Then only you will be able to understand this exercise properly. Okay. So let's get started with the first question. Question number 1. Prove that 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equals to 0. See, हमारे पास बेटा we have one formula 2 cos A cos B. If you guys remember this formula, 2 cos A cos B is what? Cos A plus B plus cos A minus B. Right? There was one formula, right? अब ये फॉर्मूला हम इस फर्स्ट में अप्लाई करेंगे बेटा. 2 cos A क्या होगा तुम्हारा पाई बाई 13 और B क्या होगा 9 पाई बाई 13. ठीक है, ये आगे वाले टर्म को एज इट इज रहने देंगे. सी, आई एम डूइंग द LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर. तो 2 cos A cos B मतलब cos A प्लस B मतलब कितना हुआ पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 प्लस cos A माइनस B कितना हुआ बेटा पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13. और जो आगे वाले टर्म्स हैं जस्ट कीप इट लाइक दिस ओनली एज इट इज cos 3 pi by 13 and cos 5 pi by 13. यहां तक क्लियर हो गया. cos A plus B cos A minus B. नाउ जस्ट ऐड, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 plus 1 10 pi by 13. वेरी सिंपल राइट. ऊपर इधर वाला कितना बनेगा cos of minus 8 pi by 13. ठीक है, आगे कितना बनेगा ये तो एज इट इज, इसको हमें बिल्कुल टच नहीं करना है. ऑलराइट, यहां तक समझ में आ गया. अब बेटा एक चीज देखो, एक फॉर्मूला होता था, मैंने तुम्हें बताया था cos माइनस थीटा. क्या फॉर्मूला होता था cos माइनस थीटा. तो cos माइनस थीटा कितना होता है हमारे पास, यहाँ लिख रही हूं मैं, cos ऑफ माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज इक्वल्स टू cos थीटा ओनली. ऑलराइट, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली. तो यहाँ पर 8 माइनस 8 पाई बाई 13 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 8 पाई बाई 13 है ना. दिस विल बिकम व्हाट cos 10 पाई बाई 13. ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है एंड द रेस्ट विल रिमेन सेम. यहां तक बात क्लियर हो गई. अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, इसको और इसको ब्रेक कर लेते हैं. सी, कोई से भी दो करने की कोशिश करो, कोई से भी दो मतलब फर्स्ट सेकंड करो या फिर फर्स्ट सेकंड मत करके थर्ड फोर्थ करो, इट इज योर चॉइस. ओके, so can I write it like this cos pi minus pi by 13? No, cos pi minus 3 pi by 13. अच्छा, क्यों बोला मैंने ऐसे, देखो अगर हम एलसीएम लेंगे तो बनेगा 13 पाई ऊपर 13 माइनस 3 कितना बन जाएगा 10. यहां तक पता चल गया. अब इसको मैं क्या लिखूं, पाई माइनस 5 पाई बाई 13 लिखूं. यहां तक बात क्लियर हो गई. सी, अगर एलसीएम लेंगे तो 13 माइनस 5 8 बन जाएगा. आगे वाला एज इट इज बेटा. ठीक है, आगे वाला हम क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे. तो ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, सी पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा. पाई माइनस का मतलब होता है बेटा कौन सा क्वाड्रेंट, अगर तुम्हें क्वाड्रेंट याद होगा तो क्वाड्रेंट कैसे बताया था मैंने, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री एंड दिस इज योर 3 पाई बाई 2 एंड दिस विल बिकम 2 पाई. ठीक है, अब पाई माइनस, देखो इधर जाएंगे तो माइनस, यहां जाएंगे तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कंसेप्ट बताया था. तो अब पाई माइनस का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट. ये माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव. तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस 3 पाई बाई 13. पाई माइनस से क्या मतलब हुआ कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है.
सेम पाई माइनस से कौन सा क्या बनेगा बेटा, माइनस कॉस 5 पाई/13। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा ये दोनों तो मैंने अभी लिखे ही नहीं है ना, ये दोनों तो लिखने बाकी है। तो इसके नीचे मैं एज इट इज अगर लिखूं cos 3 पाई/13, ये तो एज इट इज, इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे हम। और cos 5 पाई/13 एज इट इज। तो देखो इसके नीचे भी तो सेम आएगा, ये तो मैंने टच ही नहीं किया, cos 3 पाई/13, और ये बन जाएगा cos 5 पाई/13 बना। अब एक चीज देखो, -3 पाई/13 प्लस 3 पाई/13, -5 पाई/13 प्लस 5 पाई/13, कितना आंसर आ गया जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या आइडेंटिटी यूज की, एक आइडेंटिटी हमने ये यूज की है, एक आइडेंटिटी हमने ये यूज करी है। आई डोंट नो ये क्रॉस क्यों लग गया, ये क्रॉस नहीं, मतलब ये आइडेंटिटी हमने यूज किया है। और एक आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज करी है, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ cos थीटा, एक आइडेंटिटी हमने ये यूज करी। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। सी इन दोनों पे बेटा एक फॉर्मूला बनता है हमारा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी का। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी का। ठीक है, फॉर्मूला आता है सबको, नहीं आता है तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हम राइटिंग दी फॉर्मूलाज, साइन ए प्लस साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, साइन टू साइन ए प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2। बेटा मैंने पहले भी बताया था, इसे याद करने के लिए क्या बताया था कि अगर साइन साइन होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन साइन है तो यहाँ पे एक साइन एक कॉस होगा, कॉस कॉस होता है तो या तो साइन साइन आता है या कॉस कॉस आता है। जैसे कि देखो दूसरा में लगेगा मेरा कॉस ए माइनस कॉस बी, जब माइनस आता है बेटा तो दोनों साइन होते हैं, कॉस वाले के लिए सेम होता है, -2 साइन ए प्लस b/2 साइन ए माइनस b/2। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं फॉर्मूला अप्लाई करें। साइन ए प्लस, देखो ए मतलब हुआ 3x, b मतलब हुआ x। ठीक है, अब LHS हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या बनेगा, 2 साइन ए प्लस बी 3x प्लस x/2, ऐसे लिख लू, cos 3x माइनस x/2 ऐसे लिख लें। और इस पूरे टर्म से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, तो क्या बनेगा, 2 साइन ए प्लस बी 3x प्लस x/2, यहाँ पे बनेगा क्या, साइन ए माइनस बी 3x माइनस x/2, और बेटा इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कॉस एक्स। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है ना। अब अंदर सॉल्व करते हैं, देखो अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन 3 प्लस 1 4 हो गया, 4/2 2x हो गया, 2x माइनस एक्स कितना हुआ, 2x, सॉरी 3x माइनस एक्स 2x/2 कितना हुआ, x cos x, ये कितना बनेगा, साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2 साइन 2x साइन x cos x। एक चीज देखो बेटा तुम लोग अच्छे से देखो, 2 साइन 2x 2 साइन 2x cos x साइन x, एक प्लस में एक माइनस में, कैंसिल, वी विल गेट व्हाट, 0। सी, हेंस प्रूव, वेरी सिंपल राइट। सिर्फ 2 फॉर्मूले हमने अप्लाई किया और उसके नेक्स्ट स्टेप में ही आंसर आ गया, राइट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगेन cos x प्लस cos y साइन x माइनस साइन y। फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो बेटा क्योंकि इसमें तो हमारा कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है एंगल में। cos a प्लस cos b, क्या फॉर्मूला होता था, मैंने कहा था cos है तो सेम होगा, अब प्लस है तो cos cos होगा, 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2, बेटा स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लग गया, प्लस अब साइन, साइन के लिए क्या होता है, एक साइन होता है कॉस होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस है साइन में तो पहले कॉस टर्म आएगा प्लस वाले के लिए। ठीक है, और इसके लिए आ जाएगा साइन x माइनस y/2 का होल स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको, सी
कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर हुआ 4, कॉस स्क्वायर, एंगल पे स्क्वायर नहीं करते, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई 2, ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें देखो कॉमन क्या है, सेम सेम चीज हटा देते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो 4 सेम है, और तुम्हें दिख रहा है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एग्जैक्टली सेम, मतलब अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, ये चीज ले लूं, क्या कॉमन लूं? 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, क्योंकि सेम है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अब तो बहुत इजी है, टेल मी व्हाट टू डू। बहुत सिंपल सा दिख रहा है, ये तो 10th में भी पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला। क्या पढ़ा था बेटा? ये फॉर्मूला देखो, तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला था तुम्हारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता था? 1, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा था। अब यहाँ पे एंगल, ये हमारा मेन होता है सेम एंगल होना साइन और कॉस में। देखो सेम एंगल है, बीच में प्लस है, तो क्या आंसर आ जाएगा उसका? द एंटायर टर्म विल बिकम 1, तो बचेगा क्या? 4 cos square x plus y by 2। See, isn't it very 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 simple? है ना? All right. Okay. Moving on to the next one. Fourth question. Again, beta, the same question, same type of a question. Cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square. You can pause the video. खुद से ट्राई करो, एक बार ही ट्राई करो, नहीं होगा तो दोबारा से देखो, वीडियो को देख के करना, ठीक है? बट एक बार पॉज करो और फिर करो, ठीक? चलो, मैं कर रही हूँ यहाँ पे LHS लेके, cos x माइनस cos y। फॉर्मूला अब तो सबको याद हो गया होगा, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा cos x माइनस cos y, ये पूरा स्क्वायर, प्लस ये क्या बनेगा? साइन x माइनस साइन y, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, आगे बनेगा क्या? साइन है तो एक cos एक साइन, x माइनस वाई बाई 2 एंटायर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? -2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब कॉमन ढूंढो, कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो कौन सा टर्म सेम आ रहा है, कौन सा टर्म सेम आ रहा है? ये 4 सेम आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई वाला टर्म सेम आ रहा है, देखो, है ना? तो क्या बचेगा? एक यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा, इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर बचेगा। तो अगर मैं इसको कॉमन ले लू, अगर मैं इसको कॉमन ले लू यहाँ पे, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई मैंने यहां लिखा, इधर बचेगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और यहाँ क्या बचेगा बेटा? कॉस स्क्वायर, सॉरी, एंड देन इट विल बिकम cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। ठीक है, अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बेटा कितना होता है? 1, तो हमारे पास कितना आएगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 which is equals to RHS, hence proved, right? सेम टाइप का क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन 5x एंड 7x। ठीक बेटा, नाउ वी नीड टू पेयर इन सच अ वे दैट वी कैन गेट दी RHS। ठीक है, हमारे पास है x है, 3x है, 5x है, 7x है। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करके और बाकी एंगल को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं x और 3x को करूंगी तो ऐड करके 4x और सब्ट्रैक्ट करके 2x आएगा, है ना? अब सी 4x डिवाइड बाई 2 2 बनेगा, एक x बनेगा, इसको भी अगर हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 तो बनेगा, ठीक है, 2x तो आएगा ही आएगा।
लेकिन अब सी, या तो हम ऐसे कर ले, और या फिर हम क्या करें, we need to pair in such a way that we get something common. What we want is, we want cos x, we want cos 2x, we want cos sin 4x. ठीक, अगर मैं इसको ऐसे लूं, sin x प्लस sin 7x एक साथ ले लो, और जो बच गया उसको आगे लिख लो, sin 3x sin 5x. ऐसा क्यों किया मैंने, ये भी बता देती हूँ. 7 प्लस 1, 8 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 4 हो जाएगा. 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 4 हो जाएगा. देखो हमारे पास साइन 4x कॉमन आ जाएगा इसीलिए. ठीक है, तो ऐसे करके हमें सॉल्व करना होता है. नाउ सी, दिस इज व्हाट, नाउ द फॉर्मूला इज व्हाट, साइन a प्लस साइन b. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस साइन b. क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, यही फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब अप्लाई करो, 2 साइन x प्लस 7x बाई 2 कॉस x माइनस 7x बाई 2. ठीक है, ये तो फर्स्ट वाले टर्म के लिए आ गया. दूसरे के लिए 2 साइन 3x प्लस 5x बाई 2. ठीक, और इसके आगे क्या आ जाएगा, कॉस 3x माइनस 5x बाई 2. राइट, यहां तक समझ में आ गया. देखो अब क्या बनेगा, 2 साइन 7 प्लस 1, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4x, कॉस ऑफ कितना बनेगा, 6 बाई 2 माइनस 1 माइनस 7 कितना होता है, 3, तो माइनस 3x. 2 साइन अगेन 4x कॉस ऑफ माइनस x. और बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट. तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है. राइट, तो ये माइनस हट जाएगा, क्या बनेगा, कॉस 3x बनेगा. ठीक है, ये बनेगा कॉस x. अगर मैं 2 साइन 4x कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस 3x, माइनस तो साइन लगेगा नहीं, और कॉस x. नाउ वी हैव टू अप्लाई कॉस फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस, कॉस फॉर्मूला इज व्हाट, कॉस a प्लस कॉस b. अगेन कॉस है तो क्या बनेगा बेटा, दोनों सेम बनेंगे, प्लस है तो कॉस, कॉस a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2. दैट्स इट. ठीक है, अब ये फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर. व्हाट इज योर a, 3x, व्हाट इज योर b, x. दिस विल बिकम व्हाट, cos 2 sin 4x 2 cos, डायरेक्ट लिखूं a प्लस b, 3x प्लस x 4 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2x, cos 3x माइनस x 2x बाई 2 कितना हो जाएगा, x. दैट्स इट. नाउ मल्टीप्लाई 2 2 सा 4 sin 4x cos 2x. डोंट मल्टीप्लाई cos 2x एंड cos x, ओके. एंगल अलग अलग है, इट इज लाइक एक 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री है. यू कैन नॉट मल्टीप्लाई, ऐसे बस मल्टीप्लीकेशन में लिखो, वी कैन मल्टीप्लाई दी वैल्यूज. ऑलराइट, नाउ यू कैन सी दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, योर RHS. अंडरस्टूड, राइट, आया समझ में. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. in the next question what do we have here, see, sin 7x plus 5x and 9x plus 3x. Again we will apply the formula sin a plus sin b वाला ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos a plus cos b. आई एम राइटिंग हियर sin a plus sin b और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगी बेटा. ओके, क्या फॉर्मूला होता है, 2 प्लस है तो 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2. ठीक है, एक फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a प्लस cos b. अगेन cos है तो दोनों सेम होगा और दोनों cos होगा क्योंकि प्लस है. ठीक है, a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2. ऑलराइट, चलो फटाफट फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूं मैं. फर्स्ट उसमें देखो, इस वाले में, ठीक, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी, 7 प्लस 5 कितना हुआ, 12, 12 बाई 2 कितना हुआ, 6x. डायरेक्टली लिख दू 6x. ठीक है, इसको इरेज करके मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ बेटा. अब तो बहुत सिंपल हो गया तुम्हारे लिए, ये सारी चीजें अप्लाई करना है ना. 6x
6x। आगे क्या है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, 7 माइनस 5 कितना हुआ 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 1, राइट, प्लस 2 साइन 9 प्लस 3 कितना हुआ 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 6, cos 9 माइनस 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, सी कितना सिंपल सा हो रहा है। अगेन 2 cos 7 प्लस 5 12 बाई 2 6, आगे क्या बनेगा cos 7 माइनस 5 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2 cos 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6, cos 9 माइनस 3 6 डिवाइडेड बाई 2 3। वाओ, चलो कॉमन निकालें आप। कॉमन के लिए सी क्या क्या चीजें सेम दिख रही है बेटा तुम लोगों को इसमें, 2 2 दिख रहा है, 2 लिख दो, ठीक है, नीचे भी साथ साथ में लिख रही हूँ, 2 लिख दिया। अब साइन 6x, साइन 6x दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है साइन 6x दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है cos 6x दिख रहा है, दिख रहा है। अब ऊपर देखो क्या लिखेंगे, cos x प्लस cos x, देखो ये हो गया तो क्या बचा cos x प्लस, अब दूसरा क्या होगा हमारे पास, वेट वेट, ये जूम हो गया, सो दिस विल बिकम cos x, यहाँ पे बनेगा cos 3x, इधर आ जाएगा बेटा मेरे पास क्या cos x, और क्या बनेगा cos 3x। नाउ कैन यू सी दैट कि मेरे जो ये अंदर वाला है ना बेटा, ये देखो सेम हमारा बन रहा है, सेम एज इट इज, देखो cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x कट गया, क्या बचा, और 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा बेटा sin 6x बाई cos 6x, sin बाई cos क्या होता है tan 6x, सी वी नीड टू प्रूव tan 6x, we had already proved tan 6x, right, तो hence प्रूव, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला हुआ है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। अब देखो हमारे पास है साइन 3x 2x और x, अगेन हमें ऐसे पेयर बनाना है कि हमारे पास एक साइन x आए, cos x बाई 2 साइन 3x बाई 2। सबसे पहले बेटा तो ये साइन 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 है, हमें पता है कि साइन 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 में एक साइन आता है एक कॉस आता है ना, तो हमें कैसा टर्म चाहिए, साइन एक्स में चाहिए बेटा, मतलब माइनस करने पे हमारा 2 बने, कोई भी दो एंगल 2 करके और डिवाइड करके 1 बन जाए, इसका मतलब मुझे एक प्लस और एक माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि तभी साइन वाला हमारा माइनस में आएगा। सी हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला, 2 माइनस है तो पहले कॉस आएगा और फिर क्या आएगा साइन, ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। चलो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये बनेगा हमारे पास LHS में कौन कौन से दो टर्म्स लेंगे बेटा हम, एक तो लेंगे साइन 3x और साइन x एक साथ लिया मैंने, और दूसरा टर्म हमारा साइन 2x एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो साइन a माइनस साइन b, 2 cos a प्लस बी बाई 2 3x प्लस x बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 3x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 2x, है ना, ये कितना बनेगा 2 cos 2x, ये बनेगा साइन x, और ये कितना बन जाएगा बेटा हमारे पास प्लस साइन 2x, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं साइन 2x को, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा cos 2x का, सॉरी साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन cos x प्लस साइन x, गड़बड़ बोला मैंने, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है साइन 2x, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 cos 2x तो एज इट इज लिखेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, ये बन जाएगा 2 साइन x cos x। अब देखो कुछ चीज कॉमन आ सकती है, यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है तुम लोगों को, सेम दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, साइन एक्स और 2 और 2, अगर मैं ये कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 2 साइन एक्स, यहाँ क्या बचेगा बेटा cos 2x, और यहाँ बचेगा cos x,
नाउ अगेन कॉस ए प्लस कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है बेटा कॉस ए प्लस कॉस बी का? फॉर्मूला होगा 2 cos ए प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2। सिंपल है ना? तो क्या बनेगा 2 sin एज इट इज cos 2 cos a प्लस बी, 2x प्लस एक्स कितना हुआ 3x बाई 2, और क्या बनेगा cos a माइनस बी 2x माइनस एक्स एक्स बाई 2। सी कितना हुआ बेटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई 4 sin x cos 3x बाई 2 cos x बाई 2। सी सेम आंसर RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ। यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको? अंडरस्टूड राइट? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहां से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए। मतलब हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, tan x की वैल्यू इज -4/3, वी नीड टू फाइंड sin x बाई 2। बेटा ये समझ में आ रहा है tan x का मतलब और tan x बाई 2 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा एंगल हाफ हो गया। ठीक है, अगर tan 30 की कोई वैल्यू दे रखी है तो हमें पूछा है tan 15 की कितनी वैल्यू होगी। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर एंगल हाफ हो गया तो वैल्यू हाफ हो जाएगी, राइट? हमारे पास हमें एंगल निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या करना है? अभी देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, tan x की वैल्यू दे रखी है। ठीक, कौन सा क्वाड्रेंट दे रखा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, कहां से कहां तक जाएगा, π/2 से पाई तक की वैल्यू। ठीक है, π/2 से पाई तक की वैल्यू। अब tan x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4/3। इसका मतलब आई एम राइटिंग अगेन tan x इज इक्वल टू व्हाट, 4/3। माइनस प्लस हम अभी इसके बाद माइनस प्लस लगा देंगे। दिस 4 रिप्रेजेंट व्हाट, 4/3 बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना आता है। ठीक है, 4 इज व्हाट, 4 इज योर परपेंडिकुलर, 3 इज योर बेस। यहां तक समझ में आ गया है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बेटा। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, विच इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, +-5। ठीक है, नाउ सी, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट वन एंगल, जैसे कॉस ले लो या साइन, कुछ भी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हमेशा जो मैं स्टेप बता रही हूँ बेटा, अगर तुम इस स्टेप से करोगे, ऑल्दो देयर आर सो मेनी मेथड्स, बट ये वाला जो मेथड बता रही हूँ मैं सबसे सिंपल वाला मेथड है, इसमें तुम्हें ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं होगी। बाकी मैं तुम्हें हर एक का फॉर्मूला आना चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ इन क्वेश्चंस में, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, जितने भी होगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं कॉस या साइन निकाल लूंगी, और फिर एक ही फॉर्मूले से हम सारा चीज निकाल देंगे। ठीक है, तो cos x क्या है बेटा, cos x होता है हमारा कितना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज 5। अब साइन अकॉर्डिंगली लगाएंगे बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, हमारा क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे कॉस तो नेगेटिव होगा, तो माइनस आ गया। बस, अब कॉस आ गया। अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट को चेंज, बेटा दिस इज cos x बाई 2 नहीं है, हम इससे क्वाड्रेंट को चेंज करेंगे कैसे, देखो। अब ये एंगल एक्स के लिए था, तो एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, एंगल π/2 से कहां तक होता है, पाई तक। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। अब देखो, हमें x/2 चाहिए ना, या x की जगह बाई 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। बेटा ये कौन से वाले से है, 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। मतलब x/2 कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटा, 45 से 90। 45 से 90 कितना होता है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x/2 कहाँ लाई कर रहा है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये यहां से सिर्फ इतना पता चला कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब करते हैं हम फॉर्मूले को अप्लाई। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता है, cos2 थीटा का फॉर्मूला, 2 cos² θ-1, ये फॉर्मूला आता है सबको, है ना? अब अगर बेटा यहाँ पर एंगल डबल है तो उसका हाफ एंगल यहाँ, अगर मैं किसी तरीके से इसको सिर्फ थीटा लिखूं तो इधर एंगल कितना हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई, हाफ
एंगल। अगर इस थीटा की जगह में मैं एक्स लिख दूं तो इधर भी एक्स लिखना पड़ेगा, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले से अब हम सॉल्व करेंगे बेटा, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, देखो -3/5, यहाँ लिखेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। ये -1 इधर चला जाएगा तो कितना बनेगा, -3/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 - 3 2/5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/5। तो कॉस की वैल्यू कॉस एक्स बाई 2 स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/5। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए सारी चीजें पॉजिटिव और अंडर रूट ऑफ 1 इज 1। सो आंसर ऑफ कॉस एक्स बाई 2 इज व्हाट, 1/√5। यहाँ तक समझ में आ गई। अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम, फिर से हम इतने फॉर्मूले पे नहीं डील करेंगे, मैंने बताया था। हम लोग फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो ये क्या है बेटा मेरे पास, बेस। ये क्या है मेरे पास बेटा, हाइपोटेन्यूज। अगेन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, विच इज व्हाट, √5 का स्क्वायर इज 5, बेस इज 1, अंडर रूट ऑफ 4 मतलब +-2, +-2 है ना। अब साइन एक्स बाई 2 निकालो। साइन एक्स बाई 2 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। अगेन tan x बाई 2 चाहिए, लो लिख लो tan x बाई 2। क्या चाहिए हमें इसमें, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बेस है 1 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सी वी हैव गॉट आवर आंसर, इजंट इट वेरी 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 सिंपल, है ना। सारे क्वेश्चन बेटा हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। इट डज नॉट मैटर तुम्हें क्वेश्चन में tan x दे रखा है, sin x दे रखा है, cos x दे रखा है, जो x दे रखा है, हमारा आंसर यही आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गई, है ना। चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है। इफ यू वांट टू ट्राई बाय योरसेल्फ, ट्राई करो वीडियो पॉज करके और फिर चेक करो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। cos x इज इक्वल्स टू -1/3। सबसे पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारे पास पाई बाई सी। सेकेंड क्वाड्रेंट तो हुआ हमारे पास, यहाँ बना देती हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये क्या हुआ 0, ये हुआ π/2, ये हुआ हमारे पास पाई, ये हुआ 3π/2। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट बोला है, थर्ड क्वाड्रेंट बोला है। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला चीज, पाई से 3π/2, कहाँ से कहाँ तक, पाई से 3π/2, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्वाड्रेंट जाएगा। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देती हूँ ये वाला चीज, बिकॉज वी नीड स्पेस। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं, चलो यहाँ पर आ गए हम लोग। देखो कॉस दे रखा है तो बेटा हमारे पास क्या है, कॉस दे रखा है तो हमारे पास आ जाएगा, ये पहला चीज क्या बन जाएगा, बेस। ये दूसरा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अभी हमने हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला जो हमारे पास था, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला, उससे अगर मेरा परपेंडिकुलर निकालूं मैं तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 - 1। अभी ये वाले साइन को नहीं डील करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट ऑफ 8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 8 इज 2√2। नाउ सी हमें चाहिए क्या, ये तो कॉस डायरेक्टली दे रखा है, कॉस एक्स की वैल्यू डायरेक्टली है, तो हमें कुछ और निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, अभी वो क्वाड्रेंट वाला कर लेते हैं। क्वाड्रेंट वाले में क्या बताया था मैंने तुम लोगों को, एक्स लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो, इधर क्या लिखेंगे पाई, इधर लिखेंगे 3π/2। अब हमें करना क्या है, एंगल हाफ चाहिए, तो दोनों साइड हाफ से करेंगे, ये बनेगा π/2, ये बनेगा π/4। अब बताओ बेटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, π/2 से π/4, π/2 से बड़ा कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, एक साइन थीटा, एक कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, चलो
अब वही वाला फॉर्मूला जो हम अभी तक अप्लाई कर रहे थे, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे बेटा हम लोग? कॉस एक्स वाला, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? सी, हमारे पास फॉर्मूला था कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ बन जाएगा, अगर मैं इसको x लूंगी तो यहाँ क्या बन जाएगा? टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ठीक, अब कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/3 माइनस 1/3 टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ठीक है, वन इधर जाएगा तो -1/3 प्लस वन इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 2/3 इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू से टू कैंसिल, यहाँ एंगल से मत काट देना, तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? कॉस एक्स बाई टू की प्लस माइनस 1/√3। ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√3। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो बताओ प्लस होगा कि माइनस? ये प्लस होगा कि माइनस? ये होगा माइनस, क्योंकि कॉस हमारा नेगेटिव होता है। अब कॉस आ गया, अब साइन। साइन के लिए देखो, अब मैंने कहा था तुम्हारे पास वैसे बहुत मेथड्स होते हैं बेटा इसको करने के, ठीक है, बहुत सारे मेथड का मतलब यहाँ पे मैं कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कर रही हूँ, मैं इसमें ऐसे भी कर सकती थी कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वहां से साइन साइन की वैल्यू आ जाती थी एक्स बाई टू की वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज मैं ये कॉस एक्स की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस निकाल के हम लोग इससे टैन निकाल के, टैन से हम लोग सेक निकाल सकते थे, बाकी चीजें निकाल सकते थे। मतलब हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, जितने भी हमारे पास फॉर्मूले है ना, उसे अप्लाई करके वी कैन गेट द सेम आंसर, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। ठीक, अभी वैसे इस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ये वाली चीज की, क्योंकि अब ये ऑलरेडी कॉस में था तो इसे कन्वर्जन मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत थी नहीं। ठीक, अच्छा ये कॉस आ गया, अब हम क्या करेंगे? साइन एक्स बाई टू निकालेंगे। अब तो बहुत सिंपल हो गया साइन एक्स बाई टू निकालना। दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज थ्री, बेस इज वन, अंडर रूट ऑफ टू, प्लस माइनस अप्लाई, विल अप्लाई लेटर। तो साइन एक्स बाई टू कितना बनेगा बेटा? साइन हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, √2 बाय हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? √3, √2 बाय √3। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बताओ खुद से? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा, तो बस पॉजिटिव लगा दो। अब अंडर रूट चाहे तुम ऐसे लिख लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। tan एक्स बाई टू बताओ, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज योर √2, बेस इज व्हाट? वन, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बट पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव, वाई? बिकॉज ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड राइट? चलो, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, सेम टाइप, एग्जैक्टली सेम टाइप। ठीक है, इसे साइन वाले फॉर्मूले से करके बताओ। बेटा तुम कॉस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, मैं सिर्फ साइन वाले फॉर्मूले से करके बता रही हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4, सेकेंड क्वाड्रेंट दे रखा है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? कहाँ से कहाँ तक होती है सेकेंड क्वाड्रेंट बताओ खुद से? π/2 से पाई तक। अब चाहिए कहाँ, क्या चाहिए? x/2 चाहिए, तो दोनों तरफ हाफ हाफ कर दो, क्या बनेगा? π/4। क्या बनेगा? π/2। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गई चीजें। अब करते हैं इसके आगे साइन वाले फॉर्मूले से। देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos टू थीटा इज इक्वल्स टू, अभी तक हम क्या कर रहे थे? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, अब हम कर रहे हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से कर सकते हैं। अब cos टू थीटा के लिए ये बन जाएगा, अगर मेरे को यहाँ x लिखना है तो ये बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बेटा पहली चीज, मुझे cos x तो चाहिए ना यहाँ से वैल्यू, cos x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें पहले cos x निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं cos x बताओ? सी, साइन x की वैल्यू है 1/4, ये क्या बनेगा हमारे पास? परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना बन जाएगा बेटा? √ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 16 माइनस वन विच इज अंडर रूट ऑफ 50। ठीक है, अब तो cos x कितना आएगा बेटा? cos x इज व्हाट?
बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब अंडर रूट ऑफ 15/4, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा तो यहाँ पे तो पहले नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, -अंडर रूट 15/4। अब आते हैं यहाँ पे, इसकी जगह लिखूं मैं -((15/4) इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin square x/2। ठीक, यू कैन ऑल्सो अप्लाई 2 cos square थीटा -1। ठीक है बेटा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलो अब ये इधर उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा 2 sin square x/2 इज इक्वल्स टू 1 - (((15) 1 + (((15/4)। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 4 + (((15/4), और ये 2 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो बेसिकली sin x/2 की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ((4 + ((15/4) 2 × 8, ऐसे आ सकता है sin x/2, ये आ गया वैल्यू। ठीक है, अब अगर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हम कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, सी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज sin x/2 is equals to, see you can leave your answer till here, or what you can do is, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 4 2 × 8, और ये बन जाएगा 2 ((15) और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट, ऐसा करना पड़ेगा। अब इसको 8 को मैं लिख सकती हूँ क्या, सी 8 को आई कैन राइट इट लाइक दिस, 15 है ना, तो 15 को अगर मैं ब्रेक करूंगी तो 5 3 × 15, 5 और 3 ना, तो मैं 8 को 5 + 3 लिख दूं बेटा। ठीक है, 2 ((15) मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं 5 × 3। ठीक, ये फॉर्मूला बना रही हूँ बेटा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ((5) का स्क्वायर ((3) का स्क्वायर 2 × ((5)√3। बेटा ये a² + b² + 2ab बना, और ये हमारा 4 बाहर लिख के मैंने सिर्फ अंडर रूट सिर्फ इस पे लगा दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा, sin x/2 is equals to what, it will become √5 + √3 का होल स्क्वायर, और 4 तो एज इट इज बाहर। ठीक है, तो ये स्क्वायर और रूट हमारा हट जाएगा कैंसिल, तो (√5 + (√3/4), ये क्या बनेगा, sin x/2। आया समझ में, ये क्या आया, sin x/2। अब चाहिए हमें cos x/2। cos x/2 के लिए क्या करेंगे, सी cos x/2 के लिए हम लोगों को फिर से पाइथागोरस थ्योरम वी कैन अप्लाई, आइदर यूज पाइथागोरस थ्योरम, और तुम लोग sin² + cos²/2 = 1 वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, डोंट वरी। तो देखो यहां से व्हाट वी कैन डू इज, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ a पेन, तो कंफ्यूज नाउ, दिस इज योर परपेंडिकुलर, this is your hypotenuse. Now you have to apply what, perpendicular square plus base square is hypotenuse का square। ठीक है, और फिर हम उससे क्या करेंगे, cos x/2 निकालते हैं। चलो इसको निकाल लेते हैं, कैसे, √5 + √3, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बेस is equals to अंडर रूट और hypotenuse square minus perpendicular square, this is what, 4 का स्क्वायर 16 minus √5 + √3 का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 16 - 5 मतलब माइनस मैंने ब्रैकेट में ले लिया, प्लस 2ab 2 √15, यही तो होगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 16, 5 + 3 हो गया 8, 16 - 8 - 2 √15 विल गिव यू हाउ मच, 8 - 2 √15। ठीक है, अब इसको सेम तरीके से अगर हम करेंगे तो देखो, प्लस था तो √5 + √3 का बना, माइनस है तो √5 - √3 का होल स्क्वायर बनेगा बेटा ये, तो ये कितना बन जाएगा, बेसिकली √5 - √3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बेटा, cos x/2 चाहिए। cos x/2 होता है बेस, √5 - √3, और कितना हाइपोटेन्यूज था हमारा पास, 4। क्वाड्रेंट कौन सा था बेटा हमारे पास, इसमें कौन सा क्वाड्रेंट आया था, π/2 वाला क्वाड्रेंट आया था, सॉरी फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट आया था, है ना, 0 से π/2 तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब tan x/2 क्या होता है,
tan x by 2 था परपेंडिकुलर बाय दिस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, क्या था परपेंडिकुलर, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, और ये था ऐसे, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन रैशनलाइज अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, last, where is my last slide, okay, so this will become what, 5 plus 3 plus 2 root 15 divided by 5 minus 3. 5 plus 3 is 8 plus 2 root 15 divided by 2. So if you take 2 common, it will be 4 plus under root of 15 divided by 2. Cancelled, we will get what, 4 plus under root of 15. And this is what, first quadrant, so tan x by 2 will be positive. All right. I hope you understood today's lecture. See, what we have done is we have only used the concept, जो हमारे पास एंगल डिफरेंस वाले फॉर्मूले थे, सम ऑफ द एंगल्स वाले फॉर्मूले थे, एंड क्वाड्रेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बेटा प्लीज मेक श्योर कि ये वाले कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो ये मिसलिनियस करने से पहले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep evolving, keep growing. Bye bye.